बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। तो जी ये है सुबह का टाइम और इस टाइम आज बच्चे फ्राइडे का दिन है और आज बच्चों का ऑनलाइन क्लास थी, तो बच्चों ने अपनी ऑनलाइन क्लास ली। तो उसके बाद थोड़ी सी बस चीज़ें समेटी थी, तो मैंने कहा चले ये भी थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं। तो ये आज दोपहर के खाने में, सुबह के नाश्ते की वीडियो तो मैंने नहीं बनाई, तो ये दोपहर के खाने में हम तैयार कर रहे हैं। मैं आज दोपहर के खाने में बनाना था शलजम और चिकन, तो उसके लिए मैंने चिकन रखा और चिकन के साथ मैंने इसमें डाला नमक, मिर्च, हल्दी, कुटी सुरख मिर्च, गरम मसाला और सूखा धनिए का पाउडर। तो ये चीज़ें मैंने इसमें ऐड की और उसके साथ ही मैंने प्याज काट लिए थे और बारीक बारीक अदरक काटा और साथ टमाटर और बारीक बारीक सब्ज़ मिर्चें मैं साथ ही नहीं डालती। जब मैं पूरा जो ये है ना शलजम और चिकन रेडी हो जाता है सालन, तो फिर मैं उस पर ना दम में डालती हूँ, तो वो बड़े मज़े की बीच में लगती हैं। तो बात मैं आपसे कर रही थी कि आज नाश्ते की वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि आज नाश्ते में मैंने बाज़ार से ही नान चने मंगवा लिए थे, तो बस वहीं बैठे हुए थे बच्चे भी और ख़ुद भी, तो वहीं बस रखा और वहीं खा के, तो वीडियो का माइंड भी नहीं आया कि इसकी भी वीडियो बना ले, तो इसलिए आज नाश्ते की वीडियो नहीं बनी। तो यहाँ ये मैंने इसमें ये सारा कुछ डाल के तो मैंने इसको रख दिया था पकने के लिए थोड़े से उसके। तो साथ ही मैंने जो शलजम थे उनको मैंने बॉईल करके मैश कर लिया। और शलजम आजकल जब हम लेते हैं ना तो वो थोड़े से कड़वे कड़वे से बनते हैं, जिसको पंजाबी में कहते हैं कसेले बनते हैं, तो वो बस ये कसेले थे, तो वो मुझे इतने अच्छे नहीं लगते। इसलिए जब मैं सालन तैयार करती हूँ तो उसके बीच में मैं थोड़ी सी चीनी डाल लेती हूँ, शक्कर डाल लें या गुड़ डाल लें, तो बस वो डालो तो ज़रा टेस्ट अच्छा हो जाता है। मीठा तो नहीं होता, बस लाइट सा उसमें जो कसालापन है ना वो नहीं रहता। तो यहाँ फिर मैंने गाजरें बड़ी अच्छी थी सुर्ख वाली ना, तो मैंने साथ खीरे काट के उसके ऊपर हल्का सा नमक और लेमन निचोड़ के, तो फिर हम सब ने बैठ के, यानी मेरी बेटियाँ और मैं थी और साथ में हमारी जो मेरी हेल्पर है, हम सब ने बैठ के खा लिया। तो ये है जी शलजम और चिकन की फ़ाइनल लुक। तो बहुत मज़े का अब लगता है, जब मैं छोटी थी ना मुझे भी ये पसंद नहीं था और बच्चे पता नहीं क्यों नहीं ऐसी चीज़ें, जब हम छोटे थे हम भी नहीं खाते थे, अब हमारे बच्चे हैं वो भी नहीं खाते, तो वो पसंद नहीं करते। बस मेरी कोशिश ये होती है कि सब कुछ ये खाएं, हर चीज़, हर सब्ज़ी, हर दाल, हर इनके खाने का इनको टेस्ट पता होना चाहिए, तो मैं उनके लिए बनाती हूँ और थोड़ा बहुत वो खा भी लेते हैं। तो ये खाना तो बस रेडी हो गया था। तो साथ में फिर मैंने देसी घी के साथ रोटियाँ चौपड़ के दी बच्चों को ना, तो वो भी बच्चे पसंद करते हैं ना, देसी घी लगा के रोटी को दी जाए ना तो वो उनको अच्छी लगती है। मगर ये है कि वो इस टाइम तो उन्होंने नहीं खाया। बेटा जुमा पढ़ने गया था, वो जुमा पढ़ने के बाद सीधा पापा के साथ ऑफिस ही चला जाता है, तो शाम को घर आता है। तो बेटियां थी घर, तो बेटियों ने कहा कि आप हमारे लिए ना सैंडविच बना दें, सॉसेज वाला सैंडविच बना दें। तो ये मैं उनके लिए सैंडविच बना रही थी और साथ ही उन्होंने कहा कि छोटी बेटी ने कहा कि मुझे ऑमलेट वाला भी एक सैंडविच बना देना। फिर उन्होंने ट्यूशन जाना था, तो मैंने फिर उनको ज़्यादा नहीं, यानी कि इस चीज़ पे किया कि नहीं आप यही खाएं जो मैंने बनाया है। तो फिर मैंने कहा चले जो बच्चा शौक़ से खा ले वही ठीक है। तो वही ये फिर मैंने उनके लिए सैंडविच बनाने लगी थी। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप लोगों के साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ मेरा साथ दें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो यहाँ ये मैं इनके लिए सैंडविच बनाने लगी थी। आपको पता है कि कोई भी काम तो आराम से नहीं होता और वीडियोस बनाना, इनको सब कुछ करना काफ़ी मेहनत का काम है। चाहे वो कि सिंपली सा कुछ हो, चाहे वो बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा हो, मगर करना तो मुश्किल होता है, करेंगे तो वो होता है। तो प्लीज़ आप मेरा साथ दें। और यहाँ फिर मैं इनके लिए बनाई थी, इसी वजह से, बस मसरूफ़ियत वगैरह की वजह से, बिज़ी ज़्यादा होने की वजह से भी ऐसा हो जाता है कि 2-2 3-3 दिन टाइम ही नहीं मिलता ना। कभी वीडियोस बना के रख लेती हूँ तो बस वॉइस ओवर करने का इतना टाइम नहीं मिलता जल्दी। तो ये भी आज तो सैटरडे हो गया, तो ये कल फ्राइडे की है, कुछ आज की हैं, तो मैंने कहा चलें आज भी व्लॉग अपलोड कर ही लूँ ताकि आ ही जाए। तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। तो यहाँ ये मैं अंडा फ्राई कर रही थी, ऑमलेट बना रही थी अंडे का। तो बस ये इसको भी बस इसी तरह ऑमलेट बना के तो ब्रेड में रखना था और उसके ऊपर केचप वगैरह डाल के ना, ये भी बड़े मज़े का लगता है तो सिंपल सा, मगर ये है कि बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। और मेरे बच्चों को जब कोई हल्की फुल्की सी भूख का होता है ना, तो फिर वो इसी तरह की ही फरमाइशें करते हैं। तो ये मैं उनके लिए बना रही थी। फिर मैंने ये ब्रेड के ऊपर मेयोनीज़ और ये केचप डाल के तो इसको
ब्रेड पे लगा के, तो इसके ऊपर फिर मैंने सॉसेस काट के वो लगा दिए, लगा के तो बस इनको ऊपर ब्रेड का स्लाइस रख के तो कट करके बच्चों को दे दिया, दोनों बेटियों को ना। और दूसरा मैंने वो ऑमलेट वाला बनाया था साथ। और ये है जी मेरी हेल्पर, मैंने इसे कहा कि तुम चावल साफ़ करके तो वो बॉयल कर लो थोड़े से साथ। मुझे शलजम और चिकन और या शलजम और मटन जो भी हो उसके साथ मुझे ना चावल अच्छे लगते हैं। तो बच्चे तो नहीं, बच्चों को तो रोटी बना के तो देसी घी लगा के वो ही दूँगी, रात के खाने में होगा या जब ट्यूशन से आएंगे। ये तो भी हल्का फुल्का सा है, तो ये खा के तो वो ट्यूशन चली जाएंगी। जब वहाँ से आएंगी तो फिर हम रोटियाँ बनाएंगे, बना के तो फिर हम देसी घी लगा के तो फिर बच्चे खाएंगे। तो बस ये उनके सैंडविच हो गए थे तैयार। तो मैंने इनको दोनों को दिए, इन्होंने खा के तो ये दोनों फिर चली गई ट्यूशन। बस फिर साथ है, आपको पता है कोल्ड ड्रिंक्स हों तो बच्चों को ये भी होता है, बस फिर ये थोड़ी थोड़ी साथ में इन्होंने स्प्राइट ले ली। तो ये एक साइड पे चावल रख दिए, बस थोड़े से मैंने अपने लिए बनवाए थे। तो यहाँ था आटा गूंदने वाला, तो मैंने आटा गूंदा, उसको थोड़ा सा वो नरम करके इसी तरह रख देती, 5-10 मिनट के बाद बस वो फटाफट से गूंदा जाता है। तो यहाँ मैं ये आटा गूंद रही थी, गूंद के तो मैंने रखा। बस अभी ना थोड़ा मुझे वीडियोस बनाना भी थोड़ा सा मुश्किल ही लगती हैं कि एक हाथ से मोबाइल एक हाथ से काम, बस इसी तरह ही है। तो ये यहाँ मेरी जो हेल्पर है ये पोछियाँ लगा रही थी। तो बच्चे ट्यूशन जा चुके थे, बस रूम में भी थोड़े से उन्होंने चीज़ें वगैरह की हुई थी, रखी हुई थी, वो भी समेटनी थी। तो ये रात हुई तो बस हस्बैंड आए, उन्होंने खाना वगैरह खाया तो उन्होंने कहा चलो, मैंने कहा चलें यहाँ चलते हैं रिजवान गारमेंट्स चलते हैं, वहाँ जाके तो कुछ बच्चों के लिए देख लेते हैं अगर कुछ अच्छा मिल जाता है तो। दरअसल आपको पता है जब बच्चे बड़े होते हैं तो बस फिर यही होता है कि एक सीज़न कपड़े लें, नेक्स्ट सीज़न में उनको कपड़े ऊंचे हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, तो उसके लिए फिर ज़रूरी होता है। तो अब मौसम काफ़ी ज़्यादा यानी कि चेंज, अभी इतनी सर्दी तो नहीं आई फिर भी चेंज हो रहा था, तो फिर हम आ गए रिजवान। तो ये रिजवान में जो है मेरी बेटी वो थोड़ा सा है, उसने ये सारी ट्राउज़र और फ्रॉक्स थे, बस इस तरह के इनके पास ये कोट वगैरह, पैंट कोट, अच्छी वैरायटी होती है, कुछ अच्छी भी होती है, अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं अगर कोशिश करें तो बस ये वो दिखा रही थी। तो हम लोग अभी देख रहे थे, बस बेटियों के लिए तो कोई इतनी चीज़ें ख़ास पसंद नहीं आई, उनके लिए फिर नहीं लिया। बेटे के लिए कुछ बस जीन्स वगैरह लेनी थी, उसके लिए पसंद आ गया था। कुछ हुडी अच्छी थी, कुछ शर्ट अच्छी थी, तो बस इनके बाबा को जो पसंद आया तो वो ले लिया। शलवार सूट तो बस शलवार कमीज़ तो मैं इसको फ्राइडे ही पहनाती हूँ। तो उसके बाद जब हम वापस आए तो ये हम बेकरी पे आ गए। बेकरी पे आके तो यहाँ से बच्चों ने कुछ चीज़ें लेनी थी खाने पीने की, तो मैंने कहा चलें बेकरी का भी थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है इनके पास, ये हमारी सोसाइटी में ही है। तो वहाँ से फिर ये कि हम यहाँ आ गए, तो यहाँ से फिर हमने बच्चों ने कुछ चीज़ें ली, कुछ नाश्ते की चीज़ें वगैरह लेनी थी वो हमने लेकर तो फिर हम घर आए। बच्चों ने नूडल्स, फिर बच्चों को थोड़ी भूख थी तो उन्होंने कहा नूडल्स बना दे, तो ये मैं उनके लिए नूडल्स बना रही थी। लेट नाइट था, मगर ये कि नेक्स्ट डे छुट्टी भी थी, इसीलिए कोई इतना मुश्किल काम नहीं लगा। तो बच्चों को नूडल्स बना के दिए, उन्होंने नूडल्स खा लिए। तो इनके बाबा के लिए कहवा तैयार करना था वो किया, उन्होंने कहवा वगैरह पी लिया। तो अब नेक्स्ट डे जो था तो बेटी काफ़ी दिनों से, बड़ी बेटी कह रही थी बाल कटिंग करवाने हैं, तो बस फिर उसने अपने हाथ पे ये खुद से मेहंदी लगाई। माशाल्लाह 10 इयर्स की, मगर मेहंदी काफ़ी अच्छी लगा ली। तो यहाँ फिर हम पार्लर पे गए तो इसने बाल कट करवाए। दुआओं में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।